आज इस मंच में घोषणा करता हूं कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। प्रदेश के कर्मचारियों को जो तोहफा दिया है वो केवल उनके शब्दों में तोहफा है, लेकिन कर्मचारियों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई 5 दिन का कार्य दिवस होगा, तो शासकीय कर्मचारी तो 24 घंटे के नौकर हैं। जब भी अधिकारी बुलाते हैं तो कर्मचारियों को जाना पड़ता है। आज की जो परिस्थिति है, जो महंगाई की मार कर्मचारियों पर पड़ रहा है, उन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा यदि कर्मचारी प्रताड़ित है तो वो इस महंगाई की मार से प्रताड़ित है। उसे छुट्टी की आवश्यकता नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया तथा आम जनता को अपने संदेश का वाचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए 15 बड़ी घोषणाएं की। इन्हीं घोषणाओं में एक घोषणा थी अधिकारी कर्मचारियों के लिए, जिसमें सप्ताह में 5 दिवस कार्य करने की बात कही गई है। नवयुवाओं को नई सुविधा देने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा और इस हेतु वृहद स्तर पर परिवहन सुविधा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों को न केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु अधिकृत किया जाएगा, अपितु इन केंद्रों में परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाएं नागरिकों को अपने निवास के पास मिल सकेगी एवं प्रदेश के युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। 9वां, कर्मचारी कल्याण की दिशा में कुछ नए कदमों को साझा करना चाहूंगा। शीघ्र ही हम प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% करेंगे। 10वां, आज इस मंच में घोषणा करता हूं कि शासकीय कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब 5 कार्य दिवस के प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। लेकिन उनके इस घोषणा के बाद भी अधिकारी कर्मचारी के कई संघ खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार यदि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौगात देना चाहती है तो वह महंगाई भत्ता केंद्र के समान दे, लेकिन इस विषय पर सरकार कोई बात नहीं करना चाहती, जबकि सप्ताह में 5 दिवस की बात कर रही है, जबकि महीने में दूसरे एवं तीसरे शनिवार को पहले से ही छुट्टी रहती है और अधिकारी कर्मचारी तो काम करने के लिए ही है। 24 घंटे सरकार के नौकर हैं। जब भी अधिकारी बुलाएंगे हम काम पर आते हैं। सरकार महंगाई भत्ता देने पर बात करे, छुट्टी की बात ना करे। आइए क्या कहते हैं जिले के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े लोग, जानते हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को जो तोहफा दिया है वो केवल उनके शब्दों में तोहफा है, लेकिन कर्मचारियों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई 5 दिन का कार्य दिवस होगा, तो शासकीय कर्मचारी तो 24 घंटे के नौकर हैं। जब भी अधिकारी बुलाते हैं तो कर्मचारियों को जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो मेन मांग है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता वो 31% हमको सरकार दे, तब हमको ये लगेगा कि हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पे कुछ कर्मचारियों का भला किया है। तो आज के घोषणा में कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है और हमारा आंदोलन चल रहा है। अभी 28-29 को काली पट्टी लगा के पूरे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी 4 लाख कर्मचारी अधिकारी विरोध प्रदर्शन करेंगे कोरोना काल को देखते हुए। और हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जो हमारा 14% महंगाई भत्ता लंबित है वो सरकार हमें दे। आज की जो परिस्थिति है, जो महंगाई की मार कर्मचारियों पर पड़ रहा है, उन परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा यदि कर्मचारी प्रताड़ित है तो वो इस महंगाई की मार से प्रताड़ित है। उसे छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी शासन ने इतनी छुट्टियां दे रखी हैं कि कर्मचारी, अगर हम पूरे साल का वर्णन करें देखें तो कर्मचारी लगभग 150 से 200 दिन छुट्टी में रहता है और उसके बाद 365 दिन में 200 दिन यदि वो काम करता है तो वैसे भी कर्मचारी को बहुत ज़्यादा छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, उसे वेतन की आवश्यकता है, उसे महंगाई भत्ते की आवश्यकता है। आज हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। 17% डीए
हमको मिल रहा है, जबकि केंद्र में 33% डीए केंद्र की सरकार दे रही है। आप औसतन निकाल लीजिए 2018-2019 के बाद और आज 2022 की स्थिति में प्रत्येक सामान, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, सभी सामानों में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। ये आप हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है इस परेशानी से। क्या कर्मचारी इस देश का जनता नहीं है? क्या कर्मचारी वोटर नहीं है? क्या आप एक सेलेक्टिव वोटर्स के प्रति आपका पूरा ध्यान है? क्या कर्मचारियों के प्रति आपकी सहानुभूति नहीं है? जहाँ 30 से 40% महंगाई में वृद्धि हुई है, वहीं कर्मचारियों के डीए में आपने वृद्धि को रोक दिया। निश्चित रूप से ये सौगात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात का तकलीफ तो है, दुख है कि कर्मचारियों का जो केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता है, जो हम 17% पीछे चल रहे हैं, इसको छत्तीसगढ़ सरकार अगर मानवता के दृष्टि को रखते हुए, संवेदना रखते हुए कर्मचारी हित में जो है इसका भी निर्णय लेते तो निश्चित रूप से और बहुत बड़ी एक उत्साह का माहौल होता छत्तीसगढ़ में सभी अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य में, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी सरकार के सारथी हैं। किसी भी सरकार की जो भी सरकार रहती है उसके सारथी रहते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं रहते हैं। तो सरकार की सारी योजनाओं के सारे विकास को पूरे अंतिम छोर तक, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर तक अधिकारी कर्मचारी ही लेके जाते हैं, जान जोखिम में भी डालते हैं। बस्तर है, सरगुजा में बहुत ही आदिवासी क्षेत्र है और बहुत जंगली क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो नक्सली क्षेत्र में भी कर्मचारी अधिकारी अपनी जान जोखिम में डाल करके और अपनी सेवाएं देते हैं। तो इस संबंध ये बहुत ही इस विषय पर मुख्यमंत्री जी अगर ये संवेदना व्यक्त करते और उसको देखते हुए, क्योंकि महंगाई को भी ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए कैसे दिन रात जो है महंगाइयाँ जो है दिन रात बढ़ती रहती हैं।